बेसिक से हम पढ़ाना शुरू करते हैं और बच्चों को हम कहते हैं कि सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए। बेसिक जब क्लियर रहेगा तो वो मतलब आसानी से वो जल्दी ऊपर समझते चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, खासकर छपरा के बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि उनका बेस बहुत कमज़ोर होता है। तो हमारी संस्था सबसे पहले बेस पे काम करना शुरू करती है। नमस्कार व प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल शिक्षा है महान कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं बजरंग नगर और बजरंग नगर से एक ऐसे गुरु के साथ आप सभी के साथ रूबरू करा रहे हैं कि जिन्होंने अपना बच्चों को शिक्षा में एक अलग ही मिसाल जगाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और किस तरीके से अपने शिक्षा कदम में इन्होंने कदम रखा और साथ ही साथ क्या इनका विचार है अपने गरीब गुरबे परिवार के बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते हैं, क्या एम्बिशन है, इस पे भी चर्चा होगा। स्वागत है सर हमारा शिक्षा है महान कार्यक्रम में। अपन परिचय हमारे चैनल के माध्यम से भी। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आप समय निकाल के आए हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारे बारे में जानने के लिए। और उसके बाद आपके दर्शकों को मेरे नमस्कार। मैं मुरली मनोहर मेरा पूरा नाम हुआ और मुरली सर के नाम से मेरा पोस्टर वगैरह इंस्टीट्यूशन में नाम चलता है। मैं छपरा में बायोलॉजी का टीचर हूँ और अपना अतुल्य लर्निंग सेंटर के नाम से एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ जिसमें मेडिकल का स्पेशली प्रिपरेशन कराया जाता है। सर कितने वर्ष से रोगा बच्चा सन के अध्ययन करा होता नहीं और ई राउ सोच कहाँ से ले कैसे रोगा एक कोचिंग संस्था के न्यू अखाड़ा कहीं कब से ही कोचिंग संस्थान चलता हमारे दर्शक के साथ साझा करिए अपन विचार के। लगभग 10 साल हो गया हमको यहाँ पे पढ़ाते हुए। जब हम छोटे थे तो लगभग एक्चुअली पढ़ाने का शौक तो मुझे बचपन से रहा है और हमने कभी गवर्नमेंट सर्विस के बारे में नहीं सोचा कि हमको खुद गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना है। और हम हमेशा पढ़ाने के तरफ ज़्यादा झुकाव रहता था मेरा। और 10 साल हो गए मुझे छपरा साहब में पढ़ाते हुए, एक्टिव रूप से प्रोफेशनली रूप से हम पढ़ाते हुए 10 साल हमको हो गया। गरीब परिवार के जो बच्चे हैं आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, ऐसे बच्चे जो जिनके पास कुछ पैसे नहीं रहते हैं, ऐसे गर्जियन जो कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा और अपने मंजिल तक पहुंचाने का नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों के लिए आपका इंस्टीट्यूट और आपका कोचिंग क्या सेवा देता है? बिना गुण दक्षिणा का तो शिक्षा लेना सही नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा वाकई गरीब है, रियल में वो नीडेड स्टूडेंट है कि नहीं, उसको हेल्प की जरूरत है, तो हमारी संस्था और हम पर्सनली उसे काफ़ी सहयोग करते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। हर साल मुफ्त शिक्षा के माध्यम से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे खासी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। तो एक और खास बात रुआ से जानने के चाहें कि रुआ देहात से आके इस छपरा शहर में बच्चा के शिक्षा देवल और बहुत सारे गर्जीवन बहुत सारे बच्चा जो आते हैं आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, मूल मंत्र क्या है उन लोगों का? वो कहीं कमजोर जो बच्चे होते हैं उनको कैसे आप ट्रीट करते हैं? बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, बहुत को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, बायोलॉजी जो कोर्सेस है बहुत टॉप कोर्सेस कहा जाता है साइंस में, उस तरीके के बच्चों को कैसे आप ट्रीट करते हैं? कैसे उन लोगों को अध्ययन का मूल मंत्र देते हैं? मेरे यहाँ तो सबसे बेसिक से हम पढ़ाना शुरू करते हैं और बच्चों को हम कहते हैं कि सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए। बेसिक जब क्लियर रहेगा तो वो मतलब आसानी से वो जल्दी ऊपर समझते चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, खासकर छपरा के बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि उनका बेस बहुत कमज़ोर होता है। तो हमारी संस्था सबसे पहले बेस पे काम करना शुरू करता है और बेस स्ट्रॉन्ग करने का मेरे पास एक ही मूल मंत्र है कि वापस से हमें 7, 8, 9, 10 की किताबों को फिर से पढ़ना। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस बैकग्राउंड के साइंस की जो किताबें हैं 7, 8, 9, 10 की वो पुनः पढ़ें। ठीक है, उसमें कुछ हम भी मदद करते हैं और बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ें। इसमें हम अपने तरफ से भी कुछ उनको असाइनमेंट्स मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और उनके पास से पहले जो किताबें रहती हैं वो भी उनको पढ़ने के लिए कहते हैं। तो एक बार अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया उनका, उसके बाद से वो हमारी बातें अच्छे से समझने लगते हैं और काफ़ी अच्छे भी करते हैं और बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा भी किया है हमारी संस्था से। कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से मेडिकल के सेक्टर में हैं? आपसे जरूर मिलते होंगे, कहाँ के बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। छपरा, सिवान और गोपालगंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को मैं बहुत अच्छे संख्या में पढ़ाया हूँ मैं यहाँ पे। छपरा, सिवान और गोपालगंज के बच्चों को और काफ़ी अच्छे जगह पे वो सेटलमेंट में, कई सारे बच्चे MBBS भी किए हुए हैं। BDS वगैरह में तो बहुत ज़्यादा, MBBS में वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हैं।
8-10 के आसपास में MBBS बच्चे क्वालिफाई किए हैं हमारे यहाँ से, और BDS की बहुत अधिक संख्या है। उसके बाद BSc नर्सिंग है, ANM है, GNM है। हर साल सैकड़ों बच्चे इसमें जाते हैं और अच्छा नाम करते हैं वो, और अक्सर वो हमें याद भी करते हैं। जब भी वो गांव में छुट्टी पे आते हैं तो एक बार ज़रूर मिलते हैं और धन्यवाद ज़रूर करते हैं वो हमें कि सर आपने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसके वजह से एक अच्छे जगह पे एक अच्छे मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं। सर, जाते जाते शिक्षा है महान कार्यक्रम के माध्यम से अपने बच्चे, समाज के जितने भी बच्चे हैं और गर्जीवन हैं, उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट और अपने विचार के माध्यम से? देखिए, शिक्षा जो है सबका अधिकार भी है और सबका जरूरी ही चीज़ है। एक मतलब बेसिक नीड में सबसे पहला मुझे तो लगता है कि जो बेसिक मानव का जो एक बेसिक नीड होना चाहिए, उसमें सबसे पहला शिक्षा होना चाहिए। तो शिक्षा पे सबको ध्यान देना चाहिए, और वो शिक्षा में भी कौन गुणवत्तापूर्वक, देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे ध्यान देना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं चल रहा है, ऐसा नहीं। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, और इसके लिए सबको सबका सहयोग जरूरी है। समाज के लोगों का भी जरूरी है, गार्जियन का भी जरूरी है, हम शिक्षकों का भी जरूरी है, सब लोगों का जरूरी है। और सब लोग उसमें मेहनत करें तो शायद एक बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे साथ लर्निंग कोचिंग सेंटर का मुरली सर से रूबरू हुए आप सभी हमारे दर्शक, तो तमाम मुद्दे पे बात हुआ, तमाम विचारों के माध्यम से इनका कहना है कि शिक्षा को मजबूत बनाना है। अगर किसी नींव को मजबूत बनाना है तो अपने जड़ को मजबूत करें, अपने जो पूरे अध्ययन कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, और जो शिक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है, जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, उसको घर पे जाकर अध्ययन करें कि पुनः आपका शिक्षा और आपका क्लास जो आपका स्टैंडर्ड है उसको मजबूत किया जाए। और तमाम जाते जाते सभी दर्शक और हमारे छात्र छात्राएं और हमारे श्रोता बंधु से निवेदन होगा कि अच्छे संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने से अच्छा विचार मिलेगा, अच्छा मंजिल मिलेगा। और जाते जाते आप सभी से निवेदन रहेगा कि लर्निंग कोचिंग बायो क्लासेस से जुड़े और अच्छा विचार और अच्छा सोच के साथ अपना मंजिल तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।